इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द सीजन 5 एपिसोड 104 को, जो कि एक नूल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्डर फीतियान ने जान पर अटैक किया था, मगर एल्डर फेंग जुनजे बहुत इजीली फीतियान के अटैक को रोक देते हैं, जिस पर ली जुनजे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो एल्डर फेंग जुनजे रिप्लाई देते हैं कि तुम लोग इस जान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, अब आगे। तो ली जुनजे कहते हैं कि ये मैटर जान और फीतियान के दरमियान है और इन लोगों को फाइट करने दो, मगर फेंग जुनजे मना कर देते और कहते हैं कि फीतियान जान से बहुत ही सीनियर है, इसलिए मैं ये ऑप्शन रिजेक्ट करता हूँ। तो साइड में से जान हुआ जुनजे स्माइल करते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा रुको भाई, ठंडे दिमाग से काम लो, फीतियान बेसिक जान से बहुत ही सीनियर है, क्यों ना हम जान और मिस फेंग की फाइट करा देते हैं, क्योंकि वो दोनों यंगर जनरेशन से है। तो ये सुनकर ली जुनजे कहते हैं कि बात तो ठीक है। तभी जान जुनजे कहते हैं कि ये नाटी गर्ल कोई मामूली लड़की नहीं है, इसलिए इसे अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। तो ली जुनजे फेंग जुनजे की तरफ देखकर कहते हैं, फेंग जुनजे कहते हैं कि फीतियान जान से बहुत सीनियर है, तो मैं अनाउंस करता हूँ कि जान के साथ फेंग किंगर लड़ेगी अभी के लिए, लेकिन अगर जान हार जाता है तो प्रॉमिस करो कि वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट फ्यूचर में यूज नहीं करेगा, और अगर मिस पिंग हार जाती है तो जान और विंड लाइटिंग पवेलियन के दरमियान ये ग्रज खत्म हो जाएगा, मगर जान के पास जो सोल पावर है वो उसको इस कंपटीशन में यूज नहीं करेगा। तो ये सुनने के बाद फेंग जुनजे एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फेंग के आंख के स्ट्रॉन्गनेस और बैकग्राउंड से खबर थे। तो मिस फेंग स्टेज पर आ जाती है और जान से एटीट्यूड में कहती है, क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। तो जान भी एटीट्यूड में कहता है कि हाँ, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ में अभी का माहौल बहुत ही धमाकेदार था, क्योंकि बहुत ही चर्चे हो रहे थे जान और मिस फेंग के। लेकिन अगर जान फेंग किंगर से हार जाता है तो वो अपने मास्टर के और साथ में फेंग जुनजे का इमेज डाउन करेगा, इसलिए जान को ये कंपटीशन जरूर जीतना होगा। तो तभी फेंग जुनजे जान को इंस्ट्रक्ट करते और कहते हैं कि जान सावधान रहो, ये लड़की मेरे ख्याल से डाउजोंग में एडवांस कर चुकी है और इसके जो फाइटिंग दाउ स्किल है वो भी काफी रेयर है, और साथ में वो एक इलाइट डाउजोंग को भी इजीली हरा सकती है, क्योंकि इसका एक अवतार बॉडी भी है, मतलब कि 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी। तो ये सुनकर जान थोड़ा सा चौंक जाता है और जान अपना हेवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। और अभी के लिए जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही धमाकेदार था, क्योंकि जान और मिस पिंग अपनी पीक का फाइट लड़ने वाले थे, और फीतियान जो कि साइड में खड़ा था फेंग जुनजे को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। तभी ली जुनजे अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये लड़का फेंग जुनजे का क्या लगता है, जिसके लिए फेंग जुनजे इतना सीरियस हो चुके हैं। और फीतियान की तरफ देखकर कहता है, इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है, फेंग किंगर तुम्हारी जगह लड़ रही है। तो फीतियान गहरे आवाज में बोलता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा मकार है, इवन के एल्डर चेन्युन को भी इसने मार डाला, और मुझे ये मत कहो कि हम इसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे। तो ली जुनजे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से फाइट करने में हमारा फायदा है, तो हम इस मैटर को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। तभी ली जुनजे फेंग किंगर की तरफ देखता है, जो कि अभी के लिए जान के साथ लड़ रही थी, और कहता है कि मैंने फेंग किंगर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपना हर पावरफुल दाव टेक्निक यूज करे जान के खिलाफ। तो हमें मिस फेंग दिखाई जाती है, जो कि अरेने में जान के सामने खड़ी थी और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने फेंग जुनजे को किस तरह अपना लिया, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम बहुत भोले भाले हो। पहले तो तुम उस स्पिरिचुअल पाम पर रिलाई कर रहे थे और अब तुम्हारे पीछे फेंग जुनजे है। तो जान कोल्ड रिप्लाई देता है कि तुम सच में नॉइजी औरत हो, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग न होता तो अभी तक तुम रशियन फिर पाम कर रहे होते। तो ये सुनकर मिस पिंग आंख बगोला हो जाती है और जान से कहती है, बहुत जल्द तुम अपने अल्फाज वापस लोगे। और मिस पिंग अपने आंखें खोल देते हैं, जो कि बंद थे, जिनसे एक ग्रीन सिल्वर कलर निकल रहा था, और पहले से ज्यादा खतरनाक द्विकी उसके बॉडी से रिलीज हो रही थी। जब जान ने ये देखा तो थोड़ा सा चौंका, कहने लगा कि विंड लाइटिंग द्विकी, क्योंकि ये द्विकी काफी रेयर और खतरनाक थ्री फ्लेम मात्रा की तरह, जो कि द्विकी को इनक्रेडिबल बना देता है, और ये भी हमारे टर्की जान का एक ट्रम्प कार्ड था। और अभी के लिए जान और मिस पिंग की धमाकेदार फाइट चल रही थी, जिस वजह से स्पेस में भी बड़े बड़े क्रैक्स आने लगे थे, और मिस पिंग अपनी द्विकी से एक पावरफुल अटैक बनाने लगती है, जो कि 100 फीट साइज में था। साथ में इस अटैक ने एक पावरफुल सक्शन फोर्स भी क्रिएट किया, और साथ में इस कॉम्बिनेशन ने मिस पिंग के अटैक को काफ़ी पावरफुल बना दिया, मगर हमारा टर्की इसको भी स्पेशल पावर से डिफीट कर देता है। तो इसके बाद मिस पिंग अपने एक और पावरफुल अटैक बनाने लगती है, जो कि वो अटैक कपड़े जैसा लग रहा था, मगर वो काफ़ी पावरफुल था। तो इसके मुकाबले में जान अपना ग्रीन लोटस कोर फ्लेम यूज़ करता है, जिस वजह से वो क्लॉथ की एनर्जी न्यूट्रलाइज होती है, और तभी मिस क्लॉथ की एनर्जी को अपनी तरफ पुल करने लगते हैं, और इवेंचुअली वो क्लॉथ पड़ जाता है। और क्लॉथ के खत्म हो जाने के बाद मिस पिंग रुकने का नाम नहीं लेती है, और वो अपने द्विकी से एक स्पिरिचुअल क्रेन को बनाने लगती है, जो कि काफी पावरफुल होता है।
साथ में मिसपिंग अपने ब्लड के ड्रॉप को भी इस फिनिक्स में ऐड करती है ताकि वो फिनिक्स और पावरफुल हो जाए और मिसपिंग अपने मोस्ट पावरफुल अटैक बनाने लगती है विंड किलिंग फिंगर। और इस फिनिक्स से एक सिल्वर लाइट जान की तरफ बढ़ने लगता है जो कि एक्सट्रीमली फास्ट और साथ में शार्प था और इस अटैक ने सारे क्राउड को शॉक किया और सभी कह रहे थे कि मिसपिंग जीतने वाले हैं। तभी मिसपिंग जान से कहती है लड़के ये फिंगर तुम्हें अब मजा चखाएगा। और गाइस इसके बाद ये वीडियो पे होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।